हीरल की माँ ने कहा, कितने सालों से हमने हीरल को नहीं देखा है। उस बेचारी को इतना काम करना पड़ता है कि घर छोड़कर मायके आ ही नहीं पाती। हीरल के पिता ने कहा, हीरल का संदेशा आया है, उसके घर में पूजा पाठ है, हम दोनों को बुलाया है, चलो तैयारी करो वहाँ जाने की। हीरल की माँ खुश हो गई। वे दोनों जब बेटी के घर पहुँचे तो उन्हें इतनी बड़ी खुशी मिली जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनका वर्षों से खोया हुआ बेटा वहाँ था। वे तीनों खूब गले मिले, खूब देर तक लिपटे रहे। हीरल के घर में कोई नहीं था उस समय। दूर खेत से हीरल घास लेकर घर आ रही थी। इधर हीरल के भाई ने अपने माता पिता को बताया कि 3 साल पहले वह जब घर से काम की खोज में निकला था तो काफी दूर चलने पर आंधी आई। वह नदी किनारे था। एक पेड़ टूटकर उसके सिर पर गिरा और उसके धक्के से वह नदी में जा पड़ा। वह बहकर बहुत दूर निकल गया। वहाँ उसे कुछ लोगों ने बचा लिया, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वह है कौन। जिनके घर में था उन्हीं का काम करता रहता था। उनके यहाँ एक मेहमान आए थे। वे हीरल दीदी के बारे में बातें कर रहे थे तो मुझे लगा यह तो जाना पहचाना सा नाम है। मैं उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया। वह आदमी यहाँ आकर रुका। जब मैंने हीरल दीदी को देखा तो मुझे याद आ गया कि यह तो मेरी दीदी है। दीदी ने भी मुझे पहचान लिया था। थोड़े ही दिन तो हुए मुझे यहाँ आए हुए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ बाबूजी, आप दोनों को भी मैं पहचान गया तुरंत। हीरल आई। वह बहुत खुश थी। उसने खाना बनाकर सबको खिलाया, फिर सबके हालचाल पूछती रही। अपने घर के पिछवाड़े से वह अंगूर तोड़कर लाई और अपने पिता को एक गुच्छा देते हुए बोली, देखिए बाबूजी, कितना बढ़िया अंगूर फला है पीछे वाले छप्पर पे। स्वाद भी खूब बढ़िया है, खाकर देख लीजिए ना बाबूजी। घर जैसे चहक रहा था वैसे ही महक भी रहा था। कभी हीरल कुछ पकाती, सबको खिलाती, कभी उसकी माँ कुछ बनाती और सबको खिलाती। हीरल कहती, अम्मा, यहाँ आकर भी तुम काम कर रही हो? मेरे पास आकर तो आराम करो कुछ दिन कम से कम। हंसी खुशी पूरा दिन निकल गया। हीरल के पिता ने कहा, दामाद जी अभी तक नहीं आए, रात होने को है। हीरल बोली, बाबूजी, आज वो घर नहीं आएंगे, कल ही आएंगे। शहर में कुछ काम है उन्हें, पर जब कल वो आएंगे तो देखना तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। हीरल की माँ बोली, क्या खूब तगड़ा हो गया है मेरा दामाद। हीरल हंसी और बोली, ना ना, जैसे थे वैसे ही हैं, पर खुशी मिलेगी तुम्हें, अभी नहीं बताऊंगी मैं। कल अपनी आँखों से देखोगे तो झूम उठोगे सबके सब। हीरल के माता पिता और भाई यही सोचते रहे कि भला क्या खुशखबरी होगी। दूसरा दिन भी बातों में, हंसी खुशी में और खाने पकाने में बीत गया। शाम हुई तो सिर पर सब्जियों की डलिया रखे सोनपरी अंदर आई। हीरल ने कहा, देखो माँ, यह है खुशखबरी, हमारी बिटिया सोनपरी। परसों यह अपने पापा के साथ शहर गई थी। जाने क्या क्या सीख आई, क्या क्या पता कर आई। इसी से पूछो ना। इसके कहने पर ही तुम्हारे दामाद शहर का काम छोड़कर यहाँ पास के चौराहे पर सब्जी और फलों का ठेला लगाने वाले हैं। उसकी तैयारी और खरीदारी के लिए गए थे ये बाप बेटी। हीरल के माता पिता और भाई पूरी बात जानकर बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन पूजा हुई घर में। फिर बंसुआरी के पास वाले चौराहे पर ठेला लगाया गया। उस चौराहे से कई गांव के लोग आते जाते थे। हीरल के पूरे परिवार ने मिलकर ठेला सजाया था। हीरल बहुत दिनों से फल और सब्जियां ही उगा रही थी। सोनपरी घर का सब काम संभाल लेती थी। वह अपने पापा के ठेले के आसपास नाचती रहती खुशी से, और भरा पूरा परिवार पाकर तो वह फूली न समाती थी। नानी, नाना और मामा भी उसे खूब प्यार कर रहे थे। कोई भी उससे ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा था कि वह हीरल से नहीं जन्मी हुई है, गोद ली हुई है या उन पर आश्रित है। सब लोग सगे जैसे ही थे।
जैसे कि हीरल और उसके पति सोनपरी को सगे जैसा ही रखते थे और सोनपरी भी सबको सगी ही लग रही थी। सोनपरी सबको सगा ही समझ रही थी। घर था, परिवार था, खुशियाँ थीं और सबके सहयोग से ठेला बहुत अच्छा सजता था और धीरे धीरे एक बहुत अच्छा कारोबार बन गया था।